हाय गाइस, लेक्चर 4 और पाइथन के अंदर हम लूप्स को आज पढ़ने वाले हैं कि पाइथन के अंदर लूप्स क्या होते हैं। पाइथन में व्हाइल और फॉर लूप ये यूज होते हैं और इनके लिए दो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, एक को ब्रेक कहते हैं और एक को कंटिन्यू। हम अपने लेक्चर में देखते हैं ये क्या होती हैं। अच्छा, सबसे पहले व्हाइल लूप। अब देखिए, लास्ट टाइम जब हमने इफ की कंडीशन को पढ़ा था, याद है, व्हाइल भी एक बेसिकली कंडीशन है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। कैसे? अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट कीजिए कि 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट की स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, प्रिंट 1 प्रिंट 2 3 4 5 इस तरह। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं 1 से लेकर 10,000 तक, ये था 10,000 तक, यानी 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता जाएगा। 10,000 तक प्रिंटिंग करें तो क्या आप में हिम्मत है कि इतनी दफ़ा आप काउंटिंग को लिख रहे हैं और प्रिंट करवाएं? जी बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि मैं तो 1 से 10 तक भी करवाने के लिए तैयार नहीं हूं। अब इस तरह के कामों के लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ये तो एक मैंने एग्जांपल दी है ना, और भी बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज में होते हैं जिनके अंदर हम लूप्स को यूज करते हैं, चाहे फिर वो व्हाइल लूप हो या फॉर। अभी हम व्हाइल की बात कर रहे हैं तो इसी को देखते हैं। इसी सिनेरियो को देखें कि अगर मैंने 1 से 10 तक की प्रिंटिंग करवानी है तो वो कैसे करवाऊंगा। अब देखिए कि ये एक मेरा सिंपल सा कोड है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने आई में जीरो को, आई में मेरे क्या है, 0 है, और आगे व्हाइल लूप मैंने लगाया और एक कंडीशन लिख दी। ये बेसिकली क्या है मेरी, ये देखिए, ये इसको मैं क्या कहता हूं, कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें व्हाइल का ट्रांसलेशन होती है जब के, तो यहां भी इसी माना में यूज हो रहा है कि व्हाइल आई की वैल्यू क्या है, 0, तो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब जो हमने ये ऑपरेटर्स पढ़े थे, याद है ना आपको, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 10 से लेस है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आगे कॉलन लगा हुआ तो ये जंप करके कहां आ जाएगा, इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू अभी क्या है, तो क्या हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद एक और मैं लाइन लिखना भूल गया, वो लाइन थी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या, ये है बेसिकली, अब इससे आपका ना पूरा लूप कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, ठीक है जी, ये ग्रीन, ये बेसिकली ये जो है ना, ये पूरा, ये सारा, ये मेरा सारा लूप में, और इसमें ये स्टेटमेंट भी शामिल है। वो मैंने स्लाइड में शायद लिखते हुए इसको कॉपी करना भूल गया। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये 0 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 का क्या मतलब है कि आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आई की वैल्यू क्या हो गई है, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अब इस लूप में करता क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो वो घूमता रहता है उसी में। अब ये करेगा क्या, पहली दफा 0 प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद ये घूम कर दोबारा इस व्हाइल लूप के ऊपर आएगा और इसके ऊपर आकर यहां पर अब वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या हो गई, 1। अब वैल्यू 1 हो गई है। अब फिर देखें, अब कंडीशन क्या होगी नेक्स्ट टाइम, स्टेप 2 में कंडीशन क्या होगी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। जब ये कंडीशन भी ट्रू होगी फिर वो जंप करके नीचे आएगा और अब क्या प्रिंट करवाएगा, अब प्रिंट करवाएगा 1,
और फिर नीचे एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1, 1 + 1 क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम अब फिर इंक में चेंज कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है जी, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब जब 2 होगी तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। फिर वो नीचे आएगा और क्या प्रिंट करवाएगा, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 को प्रिंट करवाएगा और फिर 2 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इधर 3, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर 3 इज लेस देन, सो ऑन चलता रहेगा। जब ये 10 पे पहुंचेगा फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये चलता रहेगा 10 तक पहुंचेगा। जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 होगी तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये जो कंडीशन बेसिकली बनेगी 11 अब 10 से छोटा तो नहीं है ना, बराबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप फिर खत्म हो जाएगा। यानी ये नेक्स्ट अपने अंदर जाके ये जो वैल्यूज ये जो 2 हैं इस कंडीशन को रीड इन स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करेगा, यहां पर ही लूप खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होगी ये कंडीशन, ये बेसिकली जैसे हम कंडीशन कह रहे हैं ये फॉल्स हो गई है। बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट, अब देखें कि ये तो थी सिंपल प्रिंटिंग। अब एक और भी मामला आ जाता है कि सम टाइम ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। यहां से थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं ताकि ना कंफ्यूजन ना रहे। सम टाइम ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, देखें फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि वाइल 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और ये मैं एक लूप लिखा है मैंने, और इसके अंदर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि प्रिंट करवा दो, मेरा नाम प्रिंट करवा दो। ठीक है, प्रिंट करवा दो जी मेरा नाम। ठीक है जी, और रिजवान। ठीक है, और इसको प्रिंट करवा दो। अच्छा, अब देखें वाइल 10 इज ग्रेटर देन 5 तो क्या प्रिंट करवा दो रिजवान। लेकिन अब होगा क्या कि ये पहली दफा यहां पर इसको रीड करेगा। ठीक है, इसको रीड करने के बाद 10 वाकई 5 से ग्रेटर देन आएगा, रिजवान को प्रिंट करवाएगा। दोबारा आएगा लूप में 10 ग्रेटर देन 5, फिर रिजवान, फिर रिजवान, फिर रिजवान। ये आप अगर देखें तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। समझ आई? क्योंकि देखिए 10 हमेशा क्या होगा 5 से ग्रेटर ही होगा ना, तो ये ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन हो गई। अब इससे कहते हैं इनफाइनाइट लूप। दूसरे अल्फाज में वाइल, जैसे हमने इफ की कंडीशन में पढ़ा था, इसी तरह वाइल ट्रू, यानी ये वाइल ट्रू का मतलब ये है कि अब ये हमेशा जो है क्या होगा, ये जो कंडीशन है 10 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगी। जब ये हमेशा ट्रू रहेगी तो रिजवान यानी 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ या बिलियंस ऑफ टाइम भी प्रिंट हो जाए तब भी ये कंडीशन ट्रू रहेगी और जो आपका कोड है वो चलता रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को जो हमेशा ट्रू ही रहे और लूप आपका ख़त्म ही ना हो रहा हो, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप, इसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और इनफाइनाइट लूप जो आपका होता है वो बेसिकली उसको अब देखें, हो सकता है कि आप स्पेसिफिक किसी मौके के ऊपर चाह रहे हो कि यार इतनी देर तक तो प्रिंटिंग होती रहे, बाद में ये जो है ना टर्मिनेट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम ब्रेक की स्टेट, अब ये इनफाइनाइट लूप को कैटर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये जिसे हम कहते हैं ब्रेक की स्टेटमेंट।
अब इस कोड को देखिए, इस कोड को आप स्टडी करेंगे तो मज़ीद आपको ना क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। इस कोड में आपको ना मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ i इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल 10 इज़ लेस देन 50। अब 10 हमेशा 50 से छोटा ही रहेगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि i को प्रिंट करवाओ, i को मैंने प्रिंट करवाया, 0 प्रिंट हो गया, फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यानी 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। अब इसमें मैंने एक और क्या किया एडिशनल चीज़ कि ये हमेशा ट्रू रहेगा और ये वैल्यूज़ प्रिंट होती रहेंगी, लेकिन कब तक, एक और कंडीशन मैंने यहाँ पर साथ ही लगा दी है, ठीक है। क्या, ये इफ़ की कंडीशन मैंने क्या कहा कि इफ i इज ग्रेटर देन 10, यानी ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी ना, एक टाइम आएगा जब ये 11 हो जाएगी, तो जब ये 10 से बड़ी हो जाए तो क्या करे, ये टर्म ब्रेक कर दो, यानी ये जो लूप है बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, पहले आएगा 0 को प्रिंट करवाएगा, फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1, सो ऑन चलता रहेगा और 10 तक प्रिंट करवाएगा। जब ये 10 पर पहुंचेगा तो फिर लूप नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 सॉरी ये कंडीशन तो ट्रू ही रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी i की, 11। जब ये 11 होगी तो इस इफ की कंडीशन को रीड करेगा, ठीक है, और रीड करने के बाद क्या करेगा कि 11 इज ग्रेटर देन 10, तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन आपकी, ये देखें ये जो कंडीशन आपकी ये ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू होगी तो क्या होगा, आपका लूप ब्रेक कर जाएगा, सही है। तो सिंपल अब मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले i की वैल्यू, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, i की वैल्यू 0 थी, वो आया उसने प्रिंट करवाया 0, फिर 1, फिर 2 और प्रिंट करवाता रहा। अब ये कंडीशन जो है लूप की ये तो हमेशा ट्रू रहेगी, लेकिन उसके अंदर हमने एक और कंडीशन लगाई कि अगर i आपका ग्रेटर देन 10 हो तो क्या करे, लूप को ब्रेक कर दे। तो ये इंक्रीमेंट करता रहा, जब i की वैल्यू 11 हो गई तो 11 इज ग्रेटर देन 10 ये ट्रू हुई, तो यहां पर क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया। अगर ये समझ नहीं आई तो फिर कोई बादाम शाम खाएं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट कंटिन्यू की स्टेटमेंट, जैसे वहां पर टर्मिनेशन रिक्वायर्ड थी, इसी तरह समटाइम्स आप केसेस के अंदर कोई स्पेसिफिकली वहां पर कंटिन्यू करवाना चाह रहे होते हैं। जैसे इस कोड के अंदर देखें, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा अब इस कोड में देखें, सिंपल i की वैल्यू 1 थी, यहां पर आया लूप, ठीक है, और आकर रीड आउट करना शुरू किया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू हो गई। अब वो नीचे आएगा, अब नीचे एक और कंडीशन है, ठीक है, नीचे एक और कंडीशन है कि i अगर क्या हो, बराबर हो 3 के। अब i की वैल्यू 1 है, वो बराबर तो नहीं है, तो क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट होगी, ये जो कंडीशन है यहां पर, ये सारी क्या करेगा, इसे रीड आउट नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा। करंट वैल्यू ऑफ i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट करवा देगा। अब ये i प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है जो हमने पढ़ा था, अगर याद हो आपको, i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अगर भूल गए हो तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहां पर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू, फिर आएगा i 2 के इक्वल तो नहीं है, फिर इसको स्किप कर देगा, दोबारा क्रॉस। अब यहां पर आएगा, क्यों क्या करेगा, पहले 1 को प्रिंट करवाया फिर 2 को। अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी 3, तो यहां पर आएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा रीड करेगा i इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू हो जाएगी तो देखें i में यहां पर एक इंक्रीमेंट करवा देगा, ठीक है, इंक्रीमेंट करवा देगा, i की वैल्यू को क्या कर देगा 4 और कंटिन्यू कर देगा, यानी ये नीचे नहीं जाएगा, इसको रीड नहीं करेगा, दोबारा यहां से 4 करके यहां पे जंप करवा जाएगा
और 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 वाली वैल्यू को रीड करेगा। फिर नीचे आएगा 4 तो इसकी इक्वल नहीं, तो इसको क्रॉस करेगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट होगी? 4। ठीक है, और फिर क्या, फिर इसी तरह जब तक ये वैल्यू आपकी 5 रहेगी, फिर यहाँ पर आकर 5 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, लेकिन जो ही वैल्यू 6 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें 3 मिसिंग है। मिसिंग क्यों है कि यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई हुई थी कि 3 को, यानी हम 3 को बस स्किप करवाना चाह रहे थे। ठीक है, कि जब वैल्यू 3 हो तो स्किप करे, तो उसके लिए हमने ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज की है। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप भी वाइल लूप की तरह ही काम करता है, बिल्कुल सिंपल सा है, वाइल लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन जो सिंटैक्स है वो चेंज है। अब इसमें क्या है? ठीक है, इसमें देखिए, अब इसमें फॉर आई इन रेंज 0 to 11, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसमें क्या है, एक वेरिएबल आई है, उसकी रेंज मैंने डिफाइन कर दी है। उसमें क्या होता था, वाइल लूप में हम क्या करते थे, थोड़ा सा पेन ले लें और उसके जरिए देख लें। वाइल लूप में हम क्या करते थे कि वाइल लूप में आपकी एक कंडीशन होती थी ना, फॉर एग्जांपल आई इज लेस देन 3 या कोई भी कंडीशन होती थी। ठीक है, फिर आप नीचे आते थे और नीचे आकर आई इज इक्वल टू i+1 या i+2 वो आप करते थे फलां फलां। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, ये इसमें क्या है कि इसमें बड़ा इसमें इसका जो सिंटैक्स है वो और तरह का है। इसकी कंडीशन यहाँ पर इस तरह से यूज होती थी, जबकि आई में आप क्या करते हैं, फॉर आई, ठीक है, इन रेंज 0 to 11 प्रिंट आई। ठीक है, अब इसमें बड़ा सिंपल सा है कि आप क्या कर रहे हैं कि आई की वैल्यू 0 थी, 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और करता रहेगा। कब तक? अच्छा, अब इसको ना मेरे ख्याल में कोड को पाइथन के अंदर जाके लिख कर इसको देख लेते हैं। क्या करिए, प्रिंट करवा दे। अच्छा जी, अब देखिएगा, ये देखिए 0 से 10 तक जब मैंने इस कोड को राइट किया तो क्या किया, 0 से 10 तक लिख दिया। अब इसमें आप देखेंगे कि मुझे i इज इक्वल टू i+1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं आई, उसने खुद ही उसको ले लिया, ना ही मुझे ऊपर i को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी है। तो बस इसी में देखें, फॉर i इन रेंज 0 to 11। अच्छा, अब इसका दूसरे मानों में क्या है, 0 से 11 का मतलब क्या है? ठीक है, तो वो देखें, वो सिंपल सी चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर आगे अब इसका मतलब ये है कि ये 0 इज लेस देन 11। ठीक है, अब ये ठीक, 0 इज लेस देन 11, यानी जो हम वाइल में लिखते थे ना, और फिर नीचे जाके मसलन अगर मैं वाइल में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, वाइल 0 इज लेस देन 11 और फिर मैं आगे जाके क्या करता, i इज इक्वल टू i+1। ठीक है, तो अब ये जो सारे काम हैं इस स्टेटमेंट के, जो एक सिंगल स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट कर रही है, यानी y की वैल्यू को भी खुद ही इंक्रीज कर रही है। और ये जो 0 है, फर्स्ट टाइम उसने क्या किया है, इसकी वैल्यू को खुद ही यहाँ पर ही डिफाइन कर दी है। ठीक है, और आगे 11 लिख दिए, और i इज इक्वल टू i+1 ये खुद ही वो इंक्रीमेंट 1 1 का करता जा रहा है। अगर आप 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं 2 का इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करेंगे, 0 और ये 11 लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आप 2 लिख दें। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो अब ये जो इसने किया है ना प्रिंटिंग, इसने क्या किया, 0 से 1 2 3 4 और 10 तक प्रिंटिंग की है।
तो फिर ये क्या करेगा, पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 2 की एडिशन हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा, 2, फिर 4, फिर 6, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा दिया है। सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका टास्क सुन लें। आपका डायमंड आपने प्रिंट करवाना है, ठीक। अच्छा जी, ये मैंने वाइल लूप के जरिए प्रिंट करवाया। अब देखें यहाँ पर एक मैं ऑड नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 11। तो देखें ये 11 का एक स्टार यहाँ पर, स्टार एक स्टार का क्या, ये एक स्टार, फिर 3, फिर, और ये देखें ये पूरे डायमंड बन रहा है, ठीक है। अब अगर इसी कोड को मैं दोबारा रन करूं और मैं कहूं इसको कि जी मुझे आप 81 वाला, ठीक है ना, ये देखें जी 81 लाइंस वाला जो है ना आपका, ये डायमंड बन गया है, ठीक है। तो अब आपका टास्क ये है कि आप वाइल लूप को यूज़ करके, ठीक है, इसको प्रिंट करवाएंगे, और इसी तरह फिर फॉर लूप को यूज़ करके इसको प्रिंट करवाएंगे। और अगर आपको कोई मुश्किल आए तो फिर बताइएगा, फिर मैं आपको इसका कोड समझा भी दूंगा। लेकिन खुद इस टास्क को करें, और उम्मीद है अगर आप खुद इसको करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा।